Hello friends, once again you are most welcome to this channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अनुवाद करना सिखाऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। पहले हम सिंपल सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप ये भी जान लीजिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप अर्थात जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द हो। सेकंड टाइप अर्थात जब वाक्य के शुरू बीच में अर्थात वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, किसको इत्यादि शब्द आते हैं। तो फ्रेंड्स आज जो हम सीखेंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप का सीखेंगे। साथ ही आप ये भी जान लीजिएगा हम इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों का अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप बोर्ड पे देख सकते हैं हमारा टॉपिक लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप, और इसमें हम पहले सिंपल सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब हिंदी के वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो। जब ऐसी कंडीशन हो कि हिंदी के वाक्य के शुरू में क्या शब्द, तब वहां पर हम क्या की इंग्लिश कभी भी वर्ड नहीं लिखते हैं। तब क्या करते हैं तो देखें इसके लिए रूल। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक ही रूल काम कर जाएगा, वो इस प्रकार है। यदि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द हो तो अंग्रेजी बनाते समय विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तथा हैव को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि हमें आई और बी के साथ शैल है प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल है प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसी बात को स्ट्रक्चर के रूप में भी समझ सकते हैं। यानी कि देखेंगे आप विल या शैल सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के आगे विल या शैल लगाना होगा और विल या शैल में से कौन सा लगे इस बात की जानकारी हमें सब्जेक्ट से प्राप्त होगी। यहाँ पर आई और वी होगा तो शैल शुरू में रखेंगे, और आई और बी के अलावा कुछ और होगा तो हम विल को शुरू में रखेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट है यानी नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, अन्यथा हैव लगा करके आगे बढ़ेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से हम आसानी से ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात रही हमारी रूल की। अब फ्रेंड्स जरा सा आप एक बात समझिएगा, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए हिंदी में ऐसी कंडीशन है, क्या तुम, अंत में तो वो होगा ही चुका चुकी, तो आप जानते ही हैं। तो क्या तुम, अब यहां से तुम से आप समझिएगा, तुम का मतलब यू। तो यहां पर जो यू है इससे पहले हमें क्या के लिए विल लगाना होगा। इस तरह से आप समझिए पहले, ये कंडीशन इस तरह से होगी, विल यू है, ऐसे समझिएगा। तो आप देखेंगे तुम जो है यू से पहले विल, ठीक, और यू के बाद है। तो अब आप समझिए हिंदी में तो ऐसे होगा क्या तुम, क्या हम, क्या मैं, पर इंग्लिश में इस तरीके से होगा विल यू शैल आई। देखो क्या मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्या मैं। अब ये क्या मैं है तो मैं के हिसाब से शैल है हुआ, तो शैल को तो लिख देंगे शुरू में, फिर आई और फिर है, यानी कि सब्जेक्ट के एक आगे और एक पीछे। इस तरीके से लिख करके फिर पीछे से सेंटेंस को अनुवाद कर देते हैं। ये कंडीशन रहती है। तो अब आप समझ गए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत आसान है। अभी 5 मिनट में हम आपको सिखा देते हैं बस। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल इस प्रकार है, क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो देखिए चुका होगा, चुकी होगी, परफेक्ट की पहचान आ गई, और गागी से फ्यूचर, तो ये फ्यूचर परफेक्ट यहां से हमने पहचान लिया।
इतने से। ठीक, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो भी फर्स्ट टाइप। तो इंट्रोगेटिव में देखिएगा शुरू में क्या है और इसी क्या को हम फर्स्ट टाइप कहते हैं, यानी पहला प्रकार शुरू में क्या वाला, और बीच में क्या क्यों कहां कैसे आएगा तो वो सेकंड टाइप होगा। ठीक, अब हम ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना सीख रहे हैं जिनके शुरू में क्या हो। चलिए तो अब मैं स्टार्ट करता हूं फ्रेंड, अब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें केवल एक ही काम हुआ है। क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे, खेलने का एक काम, अभी वो आएगा कॉम्प्लेक्स, इसके बाद में सिखाऊंगा मैं आपको। तो यहां पर है क्या। अब आते हैं मुद्दे पर, क्या लड़के। तो देखिएगा लड़के जो है उससे पहले क्या है, तो हमें भी बॉयज से पहले विल या शैल रखना होगा। यहां पर विल या शैल शुरू में रखना होगा। अब कैसे पता चलेगी, तो हम ये बात पिछले वीडियो में सीख गए हैं कि यहां पर मैं हो या हम हो तो हमें शुरू में शैल लिखना होता है। अगर मैं और हम के अलावा कुछ और हो तो शुरू में हमें विल लिखना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लड़के के हिसाब से यहां बैठता है विल द बॉयज। ये अब इतना हो गया। अब इसके सब्जेक्ट के बाद है, बस अगर आपसे ये दो शब्द आ जाएं तो बाकी सब 2 मिनट का है सारा काम। तो विल द बॉयज हैव, तो आप समझिएगा ये रहा सब्जेक्ट, पहला शब्द विल उसके आगे और हैव उसके बाद में। अब आप देखिए, कुछ गौर से देखिएगा, सब्जेक्ट के एक आगे एक पीछे, यही कंडीशन रहती है जब दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब होती है। एक शब्द की होती तो शुरू में आ जाती। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम हमेशा हैव के बाद पीछे जाएंगे तो वर्ब आएगी सीधी खेल चुके, तो खेलने की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लेड। ये देखिएगा ये हुआ खेलना प्लेड। ठीक, प्लेड के बाद आइए क्रिकेट, इस तरह से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। तो विल द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट। मैंने एक आसान और छोटा सेंटेंस दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब ये आपकी समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा जल्दी भी करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, क्या लड़कियां गाना गा चुकी होंगी। तो ठीक है, अब कैसे हमारे पास लड़कियां हैं तो हम शुरू में क्या करेंगे, विल, फिर द गर्ल्स, फिर है। ये 3 काम हो गए। अब इसके बाद पीछे आ जाओ, गा चुकी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग और क्या गाना, संग आ सॉन्ग या संग सॉन्ग्स भी कर सकते हैं। जब लड़कियां ज्यादा हैं तो वो गाने भी ज्यादा ही गाए गए होंगे। लड़कियां गाना गा चुकी थी तो सिंग सॉन्ग्स, इस तरीके से कर सकते हैं। ये अपने सेंस के ऊपर बात है। एक गाना गा चुकी थी तो संग आ सॉन्ग भी हो सकता है, मिलकर के गा लिया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपकी समझ में आ गया। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं ताकि बात ज्यादा साफ हो सके। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, क्या हम 4 बजे तक अपना काम समाप्त कर चुकेंगे। तो हमारा फोकस, हमारा ध्यान यहां होना चाहिए। ये देखिएगा, क्या हम, और हम होता है वी के हिसाब से क्या लगेगा, शैल। तो हम शुरू में लिखेंगे शैल वी है। ये देखिएगा, इतना हो गया, सब हो गया। उसके बाद पीछे से आइएगा, समाप्त कर चुके, समाप्त करने की फिनिश, और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। अब इसके बराबर में को देखिएगा, ये मैं अक्सर कहता हूं उल्टा चलने को। इधर को चलिए, समाप्त करा अपना काम, तो वी के साथ अपने की इंग्लिश अवर वर्क, ये हो गया अपना काम। अब आया 4 बजे तक, तो तक तो सब जानते ही, फ्यूचर परफेक्ट में तक की इंग्लिश बाई, और 4 बजे को 4 o'clock। ये देखिए कितना आसान होता है ये, शैल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाई 4 o'clock। ठीक फ्रेंड, मैं अगला एक और एग्जाम्पल लेता हूं। अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, क्या चपरासी कल तक इन कमरों की सफाई कर चुकेगा। तो कल तक तो आप समझते ही हैं। सबसे पहले हमें शुरू वाले 2 शब्दों पे ध्यान देना होगा। ये क्या चपरासी, तो यह क्या शुरू में है, तो आप जानते ही हैं, विल द पियोन है, विल द पियोन हैव। अब यहां पर आ जाइए पीछे, सफाई करना। सफाई करने के लिए आप क्लीन या स्वीप, 2 शब्द होते हैं, झाड़ू लगाने के अर्थ में लेते हैं स्वीप, और ऐसी सफाई करने में लेते हैं तो क्लीन। तो ठीक है, हम यहाँ पे झाड़ू के अर्थ में लेते हैं, इन कमरों की सफाई कर चुकेगा, अर्थात झाड़ू लगा चुकेगा। तो क्या हुआ फिर साहब, स्वीप की थर्ड फॉर्म होती है स्वेप्ट। ये देखिएगा स्वेप्ट।
विल द पियोन हैव स्वेप्ट, किसकी सफाई की? इन कमरों की। दीज रूम्स। अब ये आया देखो समय, ये बाई है, ये टुमारो है, तो बाई टुमारो। बहुत इजी है। तो देख लिया फ्रेंड्स आपने, कितनी आसानी से सीख गया, बहुत बढ़िया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे आपके सिंपल के एग्जाम्पल्स। अब हम आगे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो मैं कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेता हूं और उसे भी बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल लेने से पहले हम कॉम्प्लेक्स को समझते हैं, उसके अनुवाद करने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सेंटेंस आप सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स में दो काम वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे पिताजी के स्नान करने से पहले माताजी खाना बना चुकेंगी। तो आपने देखा इसमें दो काम हुए, पिताजी का स्नान करना और माताजी का खाना बनाना। तो ऐसे सेंटेंसों में एक सेंटेंस तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अनुवाद किया जाएगा और दूसरा सेंटेंस जो होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार अनुवाद करेंगे। तो फ्रेंड्स, असली बात तो आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगी। अब बताना यह था कि दो होते हैं और किस तरह के होते हैं। अब उसका जो स्ट्रक्चर होगा अनुवाद करने का, वो जरा उसे समझ लीजिएगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो सेंटेंस पहले शब्द से जुड़ा हुआ होगा। अब उसको सबसे पहले हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को अनुवाद करना होता है। जैसा कि अभी हमने सिंपल में करा है, वही नियम सारे लगेंगे जो अभी मैंने सिंपल में किया है। उसके बाद आप देख लीजिए सिंपल में क्या करा मैंने। जैसे ये सब्जेक्ट है तो क्या के लिए शुरू में विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे। अगर नॉट हो तो हैव से पहले नॉट लगाइएगा, अन्यथा उसके लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखिएगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ड्स। उम्मीद तो यही है कि ऑब्जेक्ट तक ही सेंटेंस समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद सेंटेंस को जोड़ करके बिफोर से यानी पहले से जोड़ करके अब उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस शुरू करेंगे। तो नया सब्जेक्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या यस अगर लग रहा है टेंस के सेंटेंस के या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो लगाइएगा, वरना ना तो कोई जरूरत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली भी आती है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। कुल मिलाकर के ये आप समझ लीजिएगा कि ये वाला सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से अनुवाद किया जाएगा और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से अनुवाद किया जाएगा। अब असली बात आती है एग्जाम्पल पर। मैं उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। असली बात हमें यहां समझ में आएगी। सबसे पहले देखें शुरू में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप हुआ। दूसरी बात, सेंटेंस पूर्व से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें दो सेंटेंस है। मेहमानों का आना पहला सेंटेंस और रसोइये का खाना बनाना दूसरा सेंटेंस। और दो वर्क हुए, एक तो आने का वर्क हुआ और एक बनाने का वर्क हुआ। सही, जिससे यह साबित होता है कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और साथ ही ये कॉम्प्लेक्स है। तो यह बात तो सिद्ध हो गई। अब इसका अनुवाद कैसे करें? तो मैंने फ्रेंड्स आपको जब भी बताया था, जब मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव आपको सिखाए थे इसके, कि हमेशा बाद वाले सेंटेंस का अनुवाद पहले कीजिए। तो ये है रसोइया खाना बना चुकेगा। तो ये वाला जो क्या है, इसे गौर कीजिएगा। ये क्या मानिएगा यहां पर है, ये इस तरह से यहां दिखाई नहीं पड़ता, रखना शुरू में होता, परंतु ये वाला ये यहां है। क्या रसोइया खाना बना चुकेगा। ये बात आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप अपनी किताब लेके बैठेंगे, अनुवाद करेंगे। आपके पास कोई ना कोई ग्रामर की बुक होगी, उसके अंदर ये एक्सरसाइज होगी, आप घर बनाइएगा और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका हल करके आपको दूंगा। ठीक, अब क्या रसोइया खाना बना चुकेगा, हमें तो ये करना है। तो सिर का दर्द मत पालिएगा, इतना बड़ा देख करके ओहो ये इतना बड़ा आ गया। क्यों सिर का दर्द पालें, जब हमें पता है कि कहां से काम स्टार्ट करना। ये वाला सेंटेंस ठीक, तो क्या शुरू में है, जैसा कि अभी हमने सिंपल ही है ये। क्या रसोइया खाना बना चुकेगा, तो रसोइये से पहले विल और रसोइये के बाद हैव। अब सवाल है रसोइया, रसोइये को कुक कहते हैं। और अब किसी बच्चे के मन में ये भी होगा शेफ भी तो कहते हैं साहब, शेफ खाना ना बनाते हैं। तो क्या अंतर है दोनों में? मजेदार अंतर है। देखिएगा, कुक कोई भी हो सकता है घर में,
कोई भी खाना, आमतौर पे कोई भी खाना पकाए, खाना तैयार करे, वो कुक है। लेकिन जिसे हम ट्रेन करें, जो ट्रेनिंग पाने के बाद खाना बनाते हैं, हम उन्हें शेफ कहते हैं। होटलों में, बड़े बड़े होटलों में शेफ खाना बनाते हैं। तो अब आप समझिएगा, जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त करे हुए हैं खाना बनाने का, वो तो शेफ हैं, और जो बिना प्रशिक्षण के ऐसे ही खाना बना लेते हैं, वो कुक हैं। तो हम तो यह नॉर्मल मान के कुक का ही प्रयोग करेंगे, पर आप चाहें तो शेफ का भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें। मैंने अभी अंतर आपको बता दिया। तो विल द कुक, ठीक, विल द कुक। अब इसके बाद क्या लगेगा? है। ये 3 काम मैंने अभी आपको सिखाए थे। अगर ये आपके 3 काम हो जाते हैं, समझो काम बन गया। है के बाद सीधे बनाना यानी पकाना। तो यहां पर कुक तो खुद ही लिखी है, तो बनाने की अब हम अंग्रेजी दोबारा कुक लिखेंगे, सेंटेंस अच्छा ना लगेगा, भद्दा लगेगा। तो प्रीपेयर का इस्तेमाल करेंगे, तैयार करना, खाना तैयार कर चुकेगा। तो प्रीपेयर्ड हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्रीपेयर्ड द फूड। ये तो आप समझ गए, ये बनाना और ये खाना, ये फूड, ये बनाना, ये चीज ये हैगी और ये चीज ये है, प्रीपेयर्ड द फूड। अब ये सेंटेंस पूरा हुआ। अब पहले या पूर्व इससे जोड़ेंगे, बिफोर, और इसके बाद जो सेंटेंस बचा आप सभी जानते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये फ्यूचर परफेक्ट का है, ठीक। अब हमें इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से बनाना है, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम अच्छे आने चाहिए। तो मैंने अपना जो वीडियो शूट करा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें एक एक बात बताई थी। आप समझ लीजिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद फिर लाइफ टाइम प्रॉब्लम ही नहीं आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप देख लीजिएगा, उसका लिंक दे रखा है। फिलहाल तो अभी मैं यही बताता हूं, मेहमानों के आने से, ठीक। तो मेहमानों को हम क्या लिखेंगे? द गेस्ट, बिफोर द गेस्ट। यहां नहीं आएगा, नीचे लेते हैं। ये देखिए, बिफोर द गेस्ट। अब आना, पीछे से उल्टे आएंगे, इसमें भी आना, आने की, कम। अब ये प्लूरल है तो इसमें एस की जरूरत नहीं है, ना एस की ना ई एस की। अगर ये सिंगुलर होता तो यहां हमें एस या एस का प्रयोग करना होता। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट कम। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आ जाए, बाकी सब तो खुद ब खुद होने लगेंगे। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो आपकी सॉल्व होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है। ये भी बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा आप, ताकि कोई बात छूट ना जाए। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है? पहले ही 2 सेंटेंस है। अब शुरू में क्या है, अब इसका अनुवाद करना होगा। जैसे कि मैंने अभी पिछले में बताया था, ये क्या को यहां मानिएगा, क्या वे खेत जोत चुके होंगे। तो हम वे को जानते हैं, दे कहते हैं, तो इसलिए हम विल दे हैव। अब ये हम करने में सक्षम हो गए। अब हम ये आसानी से कर सकते हैं, ठीक। विल दे हैव। अब यहां से वे के बाद पीछे जाएंगे, जोत चुकना, यानी जोतने को कहते हैं प्लाउ। तो अब थर्ड फॉर्म इसकी होगी प्लाउड। ये देखिएगा, प्लाउड। अब क्या है? खेत। तो यहां पर हम चाहें तो खेत के लिए फील्ड्स लिखें, और चाहें तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, अपने खेत, दियर फील्ड्स। यहां अपने की अपनी तरफ से लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सुंदर बनता, दियर फील्ड्स, इस तरह से। तो विल दे हैव प्लाउड दियर फील्ड्स। अब पहले ही को जोड़ दीजिएगा, ये इस तरह से, बिफोर। अब उसके बाद सूर्य उदय होने से, तो सूर्य और उदय होना, तो सब्जेक्ट सूर्य है, बिफोर द सन। उदय होने की राइज, ठीक। अब सन सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, इस तरह से। ये देखिएगा, द सन राइजेस। तो पूरा सेंटेंस हम पढ़ के देख लें, विल दे हैव प्लाउड देयर फील्ड्स बिफोर द सन राइजेस। एक एग्जाम्पल और समझा देता हूं फ्रेंड्स। मेरा कहना जरा सा ये है कि ऐसे ही क्लियर पढ़ने के लिए प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें,
ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप भी इजीली सीखते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। और ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल, क्या बारिश समाप्त होने से पहले सतीश घर वापस आ चुकेगा? तो यहां हमें सतीश मिला, तो सतीश से पहले क्या के लिए? विल सतीश हैव। अब काम क्या हुआ है? वापस आने का। तो वापस आने के लिए रिटर्न या कम बैक का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म के रूप में रिटर्न हो जाएगा। तो विल सतीश हैव रिटर्न, वापस आना कहां है? घर, होम। तो विल सतीश हैव रिटर्न होम। अब इसे जोड़ दीजिएगा पहले से, बिफोर। ठीक, अब क्या बचा? बारिश का समाप्त होना। तो बारिश का समाप्त होना दो तरीके से बना सकते हैं, एक इट से बना सकते हैं और एक बार बारिश को ही सब्जेक्ट बना के बना सकते हैं। तो पहले मैं इट से बनाता हूं, बिफोर इट। अब समाप्त होने की स्टॉप, तो हो जाएगा स्टॉप, सिंगुलर है इट स्टॉप्स रैन। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, द रेन स्टॉप्स। इस सेंटेंस को आप यहां पर इट स्टॉप्स रेन की जगह पर द रेन स्टॉप्स भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। अगला जो हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स, इसी टेंस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।